मंथली इनकम सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना। ऑफ कोर्स लेने में भी बहुत मज़ा आता है। ये जब रिटायर्ड हो जाते हैं लोग तो उनके लिए तो ये लाइफलाइन होता है हर महीने का इनकम, क्योंकि अब ज़्यादा कमाएंगे तो नहीं, लेकिन जो है उसको प्रिजर्व करके, उसको बचा के, उसके ऊपर कैसे मंथली इनकम जनरेट किया जा सकता है, इसके ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान होता है। जायज़ है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास कहीं से या कोई प्रॉपर्टी बेच के या फिर कहीं से उनके पास एक बड़ा अमाउंट होता है, किसी वजह से उनके पास पैसा होता है और वो अमाउंट वो उनको चाहिए होता है कि वो इन्वेस्ट होके उनको मंथली इनकम शुरू करे। रिटायरमेंट के लिए वो लोग रुकना नहीं चाहते, उनको पहले ही अपने थोड़े से जो बोझ है हर महीने के खर्चे के, उनको थोड़े से खाली करना वो लोग चाहते हैं। तो ऐसे टाइम पे ये मंथली इनकम बहुत काम आता है। अब ये मंथली इनकम किस तरीके से मिले? अगर वो म्यूचुअल फंड्स है तो म्यूचुअल फंड से मंथली इनकम कैसे जनरेट हो? तो दो रास्ते होते हैं, एक होता है SWP और एक होता है डिविडेंड, जो मंथली डिविडेंड प्लान होता है, एंड एक होता है MIP जैसे पोस्ट का होता है। अब ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे काम करती है, कौन सी चीज़, कौन सा ऑप्शन आपने चूज़ करना चाहिए, कौन से ऑप्शन के क्या प्लस माइनस है, ये सारी चीज़ें आज के आपके अपने इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर आज हम देखने वाले हैं जीवन पाकिल के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ये इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो बेल का आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर दीजिए। चलिए फिर अब देखते हैं कि ये SWP और मंथली डिविडेंड प्लान ये अपनी अपनी जगह पर कैसे सही है, इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ये कैसे काम करते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं SWP क्या है। SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। हमारे कई वीडियोस में हमने बात की है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करके एक प्लान होता है, यानी आपके बैंक अकाउंट से किसी म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में हमेशा एक हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट की इन्वेस्टमेंट होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या है? म्यूचुअल फंड की स्कीम से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आना। तो सिस्टमेटिकली म्यूचुअल फंड की स्कीम से एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आती है। अब सिस्टमेटिक जो विड्रॉवल प्लान है वहाँ पर होता क्या है एग्जैक्टली, अब ये समझने की कोशिश करते हैं इस एग्जाम्पल से। अब देखते हैं कि SWP किस तरीके से काम करता है। समझ लीजिए कि आपके पास 50,000 रुपये है और आपने वो किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट किए हैं। अब आप चाहते हैं कि आपको हर महीना 5,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आने चाहिए फिक्स। अब ये हर महीना हो सकता है, हर हफ्ता हो सकता है, हर 3 महीने में हो सकता है, तिमाही में, आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर एग्जांपल लेंगे हर महीना। तो होगा क्या, वो SWP का फॉर्म म्यूचुअल फंड कंपनी में आपका सबमिट होने के बाद आपकी जो डिसाइडेड डेट है वहाँ पर उस डेट पर हर महीने 5,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। अब ये तो दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो 5,000 रुपये फिक्स अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, लेकिन उसी टाइम आपकी जो फंड वैल्यू है वो भी कम हो रही है और आपके जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है वो भी कम हो रहे हैं, क्योंकि जो 5,000 रुपये है हर महीना 5,000 रुपये में जितने यूनिट्स हो रहे हैं उतने बेचे जा रहे हैं, यानी आपके टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स से उतने यूनिट्स माइनस होते जा रहे हैं। तो आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स और आपकी फ़ंड वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में आने वाला पैसा हर महीना बढ़ता जा रहा है 5,000 रुपये से। इसका मतलब ये है कि अगर वॉलेटाइल मार्केट है, फ्लक्चुएटिंग मार्केट है या फॉलिंग मार्केट है, तो आपकी जो फंड वैल्यू है वो ज़ीरो हो सकती है इन फ्यूचर कभी भी। कुछ महीने बाद वो डेफिनेटली ज़ीरो होगी और आपके जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है वो भी ज़ीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर हमेशा ऊपर जाता हुआ मार्केट है, हमेशा मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, अगर हमेशा ऊपर जाने वाला मार्केट है तो आपकी जो फंड वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी और ये जो टाइम जो होता है ना कि आपके जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़ीरो हो जाते हैं, वो जो समय है, वो जो वक्त है वो डिले हो जाएगा, लेकिन वो समय आएगा ज़रूर। तो
पहले पहले देखने में तो ये आपको बहुत अच्छा दिखेगा कि SWP में आपको हर महीना एक डेफिनेट अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ रही है, लेकिन असल में आपका कैपिटल कम होते जा रहा है और आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स ये कम होते जा रहे हैं। एक दिन आएगा और वो ज़रूर आएगा जब आपकी ये जो फंड वैल्यू है, ये टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स है, ये ज़ीरो हो जाएंगे। जब हम मंथली डिविडेंड प्लान की बात करते हैं तो उससे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिविडेंड है क्या, कैसे काम करता है। एक शेयर मार्केट का एक एग्जांपल लेते हैं इजीली समझने के लिए कि एक समझ लीजिए कि 100 रुपये का कोई XYZ कंपनी का शेयर है। अब वो कंपनी आपको कहती है कि ये एक रिकॉर्ड डेट है और इस रिकॉर्ड डेट पर हम ये सारे जो उनके शेयर जिन लोगों के पास है उनको पर शेयर 2 रुपये देंगे। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये शेयर की प्राइस क्या है, 100 रुपया। अब रिकॉर्ड डेट पर वो जो 100 रुपये है उसमें से 2 रुपये निकाल के आपके अकाउंट में भेजे जाएंगे। अब ये 2 रुपये वहाँ पे गए तो ये जो है ये प्राइस थोड़ी सी कम हो गई, यानी 98 रुपीज़ हो गई अभी ये प्राइस, बराबर है। और ऊपर के जो 2 रुपये थे वो आ गए आपको, यानी अगर आपके पास 100 शेयर है 100 रुपये के, तो आपको 2 रुपये हर शेयर के लिए, यानी 100 शेयर्स के आपको टोटल 200 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ गए। और अब हर एक शेयर की प्राइस 100 रुपये से घट के हो गई 98 रुपीज़। इसको दूसरे लैंग्वेज में एक ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी जो शेयर की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड, यानी डिविडेंड जितना है उतनी वो कम हो जाती है। अब यही चीज़ सेम होती है म्यूचुअल फंड्स में भी। वहाँ पे शेयर्स थे, यहाँ पे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है। तो जो भी डिविडेंड दिया जाता है ये पर यूनिट दिया जाता है। जैसे शेयर मार्केट में हर शेयर पर डिविडेंड दिया जाता है, म्यूचुअल फंड में भी हर यूनिट पर ये डिविडेंड दिया जाता है। तो अब जब ये रिकॉर्ड डेट आती है तब यूनिट की एक प्राइस होती है, वो डिविडेंड आपको दिया जाता है। यूनिट की प्राइस उतने एक्सटेंट तक थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर बाद में वापस शेयर मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएशंस के हिसाब से ऊपर नीचे वो होता रहता है। अब ये तो हुआ डिविडेंड के बारे में, यानी इसको अगर शॉर्ट में वन लाइन में अगर हम बताएं तो ये डिविडेंड जो है ये आप ही की इन्वेस्टमेंट का एक स्लाइस होता है। लेकिन डिविडेंड मिलने के बाद आपके जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है वो कम नहीं होते। एक बात बताइए, अगर आपके पास 100 शेयर्स है और उसमें डिविडेंड दिया गया है 2 रुपये डिविडेंड हर एक शेयर के लिए, आपको 200 रुपये मिले, तो क्या आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स 100 से घटे हैं? नहीं, सिर्फ आपके जो शेयर्स है उसकी प्राइस कम हुई है, आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स नहीं चेंज हुए, आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स कम नहीं हुए। वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स कम नहीं होते, यानी आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका प्रिंसिपल जो आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स है वो कम नहीं होते। अब ये डिविडेंड पे आउट है क्या? किसी भी कंपनी के पास जब डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस इकट्ठा हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस को हम एक लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं प्रॉफिट जैसा होता है। वो जब कंपनी के पास इकट्ठा होता है और कंपनी बोलती है कि चलो इसको थोड़ा सा शेयर होल्डर्स के साथ या यूनिट होल्डर्स के साथ शेयर करें, तो फिर वो डिविडेंड के रूप में यूनिट होल्डर्स को, यानी आपको हमको जिन्होंने उस स्कीम में इन्वेस्टमेंट की है, डिविडेंड पे आउट ऑप्शन कहा है वहाँ पे सिलेक्ट किया है, उनको वो डिविडेंड दिया जाएगा। अब कई कंपनीज ये डिविडेंड 2-4 साल बाद एक बार दे सकती है, या फिर कई कंपनीज ईयरली एक बार देती है, 2 बार देती है, कई हाफ ईयरली देती है, क्वार्टरली देती है, कई कंपनीज मंथली भी डिविडेंड देती है। लेकिन डिविडेंड देना ही है ऐसा कहीं पर भी रूल नहीं है। डिविडेंड ये कंपलसरी देना है ऐसा भी रूल कहीं पर नहीं है। तो अगर आपको किसी कंपनी ने, भले वो शेयर मार्केट की हो या फिर म्यूचुअल फंड की हो, अगर उन्होंने एक बार अगर डिविडेंड दिया है तो नेक्स्ट टाइम सेम डिविडेंड देगी ही, कम देगी, ज़्यादा देगी कि नहीं देगी, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है। अब थोड़ी सी उसमें से भी बात करते हैं हम मंथली डिविडेंड के बारे में। मंथली डिविडेंड के कुछ कारण है कि ये मंथली डिविडेंड कंपनीज क्यों देती है, क्योंकि जो रिटायर्ड लोग हैं उनको मंथली इनकम मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जैसे मैंने अभी शुरू में इस वीडियो के बताया कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि उनके पास किसी वजह से लमसम एक अमाउंट आई होती है और वो उनको इन्वेस्ट करके मंथली उसके रिटर्न्स उनको शुरू करने होते हैं, वो चाहते हैं कि उनको मंथली रिटर्न्स मिले।
अब ऐसे लोगों को जब ये डिविडेंड के ऑप्शन में पैसा डालना होता है तो वहाँ पे वो लोग चाहते हैं कि फिक्स डिविडेंड मिले। सबसे पहले तो याद रखिए, डिविडेंड कभी भी फिक्स हर महीना नहीं होता। तो एक महीने में कम हो सकता है, एक महीने में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में कई कंपनीज ऐसी है कि वो फिक्स डिविडेंड देती है, वो मैनेज करती है पूरे उनके प्रॉफिट्स। मैनेज यानी गलत तरीके से नहीं बात कर रहा हूँ मैं, सही तरीके से बात कर रहा हूँ। तो वो प्रॉफिट्स वगैरह वो सारे कैलकुलेशंस के उनके मैनेज करके वो लोग वो डिविडेंड रेगुलरली देते हैं, वो भी सेम देते हैं। लेकिन अगर कभी शेयर मार्केट नीचे जाता है या फिर शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो ये डिविडेंड कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जनरली वो ट्राई करते हैं कि सेम परसेंटेज ऑफ डिविडेंड आपको हमेशा देते रहे। लेकिन अब समझिए कि अगर शेयर मार्केट बहुत नीचे आया, तब उस टाइम पे कई कंपनीज डिविडेंड स्किप करती है, यानी देती ही नहीं है। 1 2 3 4 जो भी महीने होंगे, कितनी सिवियरिटी है मार्केट फॉल की उसके ऊपर डिपेंड है। अब अगर ऐसा कभी होता है तो इन्वेस्टर सोचते हैं, अरे यार मुझे तो ये कंपनी ने दिया ही नहीं डिविडेंड, मुझे ऐसे कैसे कंपनी ने, ये तो गलत कर रही है कंपनी, ये तो कंपनी बेकार है। ऐसा नहीं होता। अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला तो वो शेयर की या वो यूनिट की प्राइस तो वहाँ पे इंटैक्ट है ना, वो तो बढ़ रही है ना। तो डिविडेंड क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट का एक स्लाइस है, वो नहीं आया, यानी आपका स्लाइस वहीं पर है ना, आपका पैसा वहीं पर है, वो कहीं पे भाग नहीं गया पैसा, वो कंपनी ने डुबाया नहीं है वो पैसा। अब कई कंपनीज होती है कि जो रेजिंग मार्केट में थोड़ा सा डिविडेंड बढ़ा देती है, कई कंपनीज फॉलिंग मार्केट में डिविडेंड भी थोड़ा सा परसेंटेज कम कर देती है, कई कंपनीज फॉलिंग मार्केट में डिविडेंड बढ़ा देती है, और कई कंपनीज रेजिंग मार्केट में डिविडेंड कम भी कर सकती है। उनके अलग अलग अपने अपने रीज़न हो सकते हैं। कुछ कंपनीज को लगता है कि अरे फॉलिंग मार्केट में हमें डिविडेंड देना चाहिए, लोगों को निराश नहीं करना है, तो फिर वो कंपनी सोचती है कि जब रेजिंग मार्केट है थोड़ा सा हम एक्यूमुलेट करके रखेंगे, पूरा जो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस है थोड़ा सा डिविडेंड कम कर देंगे रेजिंग मार्केट में, और फिर जब मार्केट नीचे जाता है तो वो तो अच्छे खासे डिविडेंड दे सकते हैं, ताकि आपके इनकम में कंटिन्यूटी रहे। अब ये तो कुछ स्ट्रैटेजीज़ है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ हो सकते हैं। ये मंथली डिविडेंड वाले 2 टाइप की कंपनीज होती है, 2 टाइप के स्कीम्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में। एक होती है इक्विटी बेस्ड और एक होते हैं डेट बेस्ड, या फिर थोड़ा सा उसमें इक्विटी का पोर्शन होता है। जैसे शेयर मार्केट में आपको डिविडेंड मिलता है, वैसे ही और वही रूल्स म्यूचुअल फंड में भी लागू होते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस में एक MIS करके स्कीम होती है, यानी मंथली इनकम स्कीम, जहाँ पे आपको मंथली इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी MIP यानी मंथली इनकम प्लान एक होता है। अब वहाँ पे अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो 4% से लेके 7% के आसपास आपको रिटर्न्स हर साल के यील्ड अगर कैलकुलेट करते तो आपको मिलेगा। जो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स है और वहाँ पे अगर कंपनी ऑप्शन दे रही है मंथली डिविडेंड प्लान का, तो वहाँ पे डिविडेंड थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। जनरली हम कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट करें, हम तो कहते हैं कि 8-9% अगर डिविडेंड मिलता है पूरे साल का मिलके, इट इज़ गुड। कई कंपनीज देती है 10%, 11%, 12, 14, 15% साल के जाते हैं, लेकिन वहाँ पर रिस्क भी तो उतनी होती है। लोग सिर्फ परसेंटेज को रखते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बुरे हैं, नहीं, वो कंपनीज भी कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से मैनेज करिए तभी तो दे पा रही है, लेकिन रिस्क कितनी लेनी है आपने अपने फंड्स के साथ, वो भी आपको सोचना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी डिविडेंड ज़्यादा दे रही है तो आपका जो कैपिटल है वो अप्रिशिएट होने का रेट थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि डिविडेंड ज़्यादा दे रही है। कोई कंपनी अगर डिविडेंड कम दे रही है तो आपका कैपिटल वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अप्रिशिएट हो सकता है। तो आपका इंपॉर्टेंस किस चीज़ को है, आपको आपका जब डिविडेंड आपको मंथली मिल रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपको आपका कैपिटल का अप्रिसिएशन है, कैपिटल प्रिजर्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? दोनों अलग चीज़ें हैं, उसके ऊपर डिपेंड हो सकता है कि आपने कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, कौन सी कंपनी क्या अच्छी है, या कौन से टाइप का फंड अच्छा है, उनका मैनेजमेंट क्या है, कैसा है, इसकी आप स्टडी इसका कर सकते हैं। तो फिर एमफी सर्टिफाइड जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं होता तो फिर हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कांटेक्ट डिटेल्स दिए हैं,
वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे डायरेक्टली, ताकि आपको एक अच्छा गाइडेंस मिले और एक रिव्यू रेगुलरली होता रहे। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपको गाइड करने में, और हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको हमारे इन्वेस्टर्स की फैमिली में वेलकम करने में। एनीवे, अब ये सारी चीज़ें चलिए देखते हैं एक टेबुलर फॉर्मेट में, ताकि आपके सामने ये पिक्चर और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो। हमेशा SWP और डिविडेंड पे आउट में कंपैरिजन किया जाता है। अब तक तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस तो की है, लेकिन यही चीज़ें अब सारे एक चार्ट में हम लोग देखते हैं। तो हमारे पैरामीटर्स में से पहला पैरामीटर है रिटर्न्स। SWP में आपको फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं, आप वहाँ पे एक अमाउंट देके रखते हैं, उतनी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। लेकिन डिविडेंड पे आउट में उस स्कीम का जो परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से डिविडेंड कम ज़्यादा हो सकता है। कैपिटल इरोजन हो सकता है क्या SWP में? यस, डेफिनेटली। अभी अभी जस्ट हमने जो कुछ देर पहले हमने एग्जांपल देखा है, वहाँ पे आपको दिखाई दिया होगा कि आपका कैपिटल जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, लेकिन डिविडेंड पे आउट में आपका कैपिटल सेम रहता है। अब ये जो NAV होती है SWP करने के बाद कम होगी क्या? नहीं होगी, डिविडेंड पे आउट में कम होगी। अगर टाइप ऑफ स्कीम के हिसाब से बात करें तो SWP में जनरली लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स यानी लिक्विड फंड्स, डेट फंड्स जैसे प्रीफर किए जाते हैं SWP के लिए, लेकिन कई बार इक्विटी फंड्स में से भी SWP की जाती है। लेकिन डिविडेंड पे आउट में जनरली आप थोड़े से ऐसी कंपनीज में, ऐसे स्कीम्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जहाँ पे रेगुलरली डिविडेंड दिए जा रहे हैं या क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली डिविडेंड दिए जा रहे हैं। टैक्स के बारे में बात करें तो दोनों यानी SWP एंड डिविडेंड पे आउट दोनों ही टैक्सेबल है। जनरली SWP आप क्वार्टरली, मंथली, वीकली भी कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड पे आउट आप डेली भी ले सकते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली भी, या ईयरली, हाफ ईयरली भी अवेलेबल है ऐसे ऑप्शंस। SWP आप कभी भी स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड पे आउट जनरली ये आप स्टॉप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका पैसा डिविडेंड पे आउट के ऑप्शन में है तो वहाँ पर आपको जब भी कंपनी डिविडेंड देगी वो आपको मिल जाएगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे इस महीना आप डिविडेंड मत दीजिए, अगले महीने से दीजिए, ऐसा नहीं होगा। अगर डिविडेंड पे आउट ऑप्शन है तो आपको तो वो पैसा मिलेगा ही। अगर आपने ग्रोथ ऑप्शन लिया है तो वहाँ पर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। SWP आपको लगाता है एक आदत डिसिप्लिन विड्रॉवल की, लेकिन डिविडेंड में ऐसा कुछ नहीं होता। कब डिविडेंड देगी कंपनी, देगी कि नहीं देगी ये भी पता नहीं होता। तो ये कम्प्लीटली कंपनी का डिसीजन होता है कि किसी स्कीम पर डिविडेंड देना है या नहीं देना है, देना है तो कितना देना है, ये कंपनी का डिसीजन होता है। देखा आपने कि यहाँ पे जो मार्केटिंग जो किया जा रहा है ना, कि हर महीना आपको गारंटेड अमाउंट मिलेगी, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि आपके नंबर ऑफ यूनिट्स भी कम होते हैं। ये कौन बताएगा? कॉइन की एक साइड तो बता रही लुक्रेटिव, जो आपको सुनने में अच्छी लगती है वो चीज़ बताई जाती है, लेकिन दूसरी साइड पे आपके कैपिटल थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, आपके नंबर ऑफ यूनिट्स कम होते जा रहे हैं। एक दिन आता है जब वो ज़ीरो हो जाएगा, ये कोई नहीं बताता। आई होप कि आपको SWP के बारे में समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि फिर दोनों अपनी अपनी जगह पर कैसे अच्छे हैं। SWP कब काम आएगा? कि अगर आपके पास एक लमसम इन्वेस्टमेंट है, वो वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है किसी म्यूचुअल फंड के स्कीम में, और वहाँ से आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको पे आउट्स चाहिए। अगर आपको फिक्स इनकम हर महीना चाहिए, SWP है। लेकिन ये नंबर ऑफ यूनिट्स का भी आप उसमें ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा। अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, अवेयर हुए बिना आप ये नहीं कर सकते, अदरवाइज बाद में चीटिंग जैसा फील आता है। फिर लोग म्यूचुअल फंड कंपनी को नाम रखते हैं, बुरे नाम रखते हैं, गालियाँ देते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को गालियाँ दे सकते हैं, हो सकता है, लेकिन वो सच नहीं होता, क्योंकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं। अब इसमें आपकी भी गलती नहीं है, जिन्होंने आपको वो प्लान दिया है उनकी गलती होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि SWP खराब है, SWP सबके लिए नहीं है अच्छा, ये मैं बोल रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये पता चला होगा कि SWP और मंथली डिविडेंड पे आउट का जो ऑप्शन है इसमें क्या डिफरेंसेस है, दोनों अपने अपनी जगह पे कैसे अच्छे हैं, और दोनों के लिमिटेशंस भी आपको हमने बता दिए हैं। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो इम्पोर्टेंट और यूज़फुल लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सारे लोगों के साथ आप इसको प्लीज़ शेयर करिएगा। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल प्लीज़ आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो आपने एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक आप अपने और अपने फैमिली का और अपनी वेल्थ का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।